हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर छिड़ी हुई है। दोस्तों, इस वॉर के पीछे का रीजन है वो इंसिडेंट जो हुआ था पहलगाम में, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। 22 अप्रैल 2025 कुछ आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा भेजे जाते हैं जो पहलगाम में लोगों की जाति धर्म पूछकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। इस वाकये के बाद पूरा देश प्रतिशोध की आग में जल रहा था। भारत पर हमला करने का सोचने पर भी उनकी रूह कांप जाए, इस बार इनको ऐसा रिटर्न दिया जाए। इस हत्याकांड में मरने वाले लोगों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इनके हत्यारों को चुन चुन के मारा जाए। दिल्ली को उसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इस इंसिडेंट में बहुत सी महिलाओं ने अपना सिंदूर को उजड़ते हुए देखा। तो फिर 7 मई 2025 को भारत की सेना ने इस वाकये का माकूल जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि इस घटना में कई महिलाओं ने, कई बहनों ने अपना सिंदूर उजड़ते हुए देखा। जैसे भाई अपनी बहन के उजड़े हुए सुहाग का बदला लेता है, वैसे ही हमारी तीनों सेनाओं ने अपनी इन बहनों के सुहाग का बदला लिया। जिस दिन मासूमों का खून बहा, उसी दिन मेरा सब्र टूट गया। हमारी लड़ाई उस देश की आम जनता से नहीं थी, बल्कि आतंक के उन आकाओं से थी जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे थे। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी गई जहां पर इन आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। इन 9 ठिकानों को हमारी एयरफोर्स द्वारा नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन 8 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सैन्य इलाकों पर हमला करने का दुस्साहस किया। लेकिन हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसने हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम किया। जितने भी उनके मिसाइल्स, ड्रोन और रॉकेट्स थे, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या है S-400? S-400 एक लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। ये सिस्टम एक ही समय पर कई टारगेट को डिटेक्ट कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। S-400 में डिफरेंट रेंज की मिसाइल्स होती हैं जो टारगेट को उनके अकॉर्डिंग ही हिट करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं। वॉर के समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, ऑफिशियल सोर्सेज पर विश्वास करें। कोई भी फेक न्यूज से बचें। आपके पास मेडिकल इमरजेंसी किट हमेशा रेडी होनी चाहिए। दूसरा नंबर आता है फूड। आपके पास खाने का कुछ ना कुछ सामान इतना होना चाहिए जिससे कि आप कई समय तक सरवाइव कर सकें। हमें खाने की वो वस्तुएं रखनी चाहिए जो रेडी टू ईट हो, जैसे गुड़, चना, खजूर और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। इस तरीके का सामान आपके पास होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी और राशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखें। ऐसी अवस्था में आप कोशिश करें कि आप किसी बेसमेंट में जाएं या किसी बंकर में जाएं और ऐसे में बिल्कुल पैनिक ना करें। हौसला बना के रखें, हिम्मत रखें। अगर आप सेंसिटिव ब्लैकआउट जोन में आते हैं तो लाइट का उपयोग बिल्कुल ना करें। वॉर के समय आपके पास एक टॉर्च होना जरूरी है क्योंकि आपको लाइट नहीं जलानी है। और वॉर के समय आर्मी का कोई भी मूवमेंट रहता है तो उसकी वीडियो बनाकर कहीं पोस्ट ना करें क्योंकि आपका एक भी गलत कदम बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है देश की सुरक्षा के लिए। और दोस्तों ना, ऐसी सिचुएशन में सबसे खतरनाक चीज है साइबर अटैक। तो ऐसी चीजों से बचें। कोई भी लिंक को ओपन ना करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। देशभक्ति और एकता बनाए रखना,
सेना और सुरक्षा बलों का सम्मान करना, सरकार के नियम और निर्देशों का पालन करना, सामाजिक सहयोग देना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना। ऐसे समय पे हमें जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे कि लड़ाई के समय चोटें लगती हैं तो हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सेना के लिए राशन की व्यवस्था कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और वॉर के समय आर्थिक रूप से भी हम अपनी आर्मी की हर संभव सहायता कर सकते हैं। और वॉर के समय हर आदमी को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसे समय पे जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमें भी तत्पर रहना चाहिए। और ऐसे समय पर एक दूसरे की सहायता करें, आपसी सौहार्द बनाए रखें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और दोस्तों, जरूरत पड़ने पर ना आप डिफेंस के किसी भी ऑथराइज्ड फंड्स में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन कई बार युद्ध अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, हमें अपने देश की तीनों सेनाओं पर पूरा भरोसा है कि वो हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे और हमारे देश का सीना गर्व से ऊंचा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की वादियों में बसे पहलगाम के बाईसारण घास के मैदान में 26 निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। यह हमला भारत के दिल पर एक गहरा घाव था। इस बर्बरता का जवाब देने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जो आतंक के अड्डों को जड़ से मिटा देने के लिए था। सिंदूर की हर बूंद का बदला अब खून से चुकता होगा। जिस दिन मासूमों का खून बहा, उसी दिन मेरा सब्र टूट गया। अब जवाब बंदूक से नहीं, आग से मिलेगा।